काबिल साद एहतराम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज एक अहम मौजू के ऊपर मैं आपसे मुखातब हूँ, जिसके अंदर हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि कोई भी शख्स जो केस दायर करता है तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि वो जानता हो कि उसका क्लेम किन लोगों या किन अदारों के ख़िलाफ़, यानी किन लोगों को वो केस के अंदर पार्टी बनाएगा, और उसी हवाले से फिर वो अपने वकील साहब से भी डिस्कस करेगा और वकील साहब और वो मिल के बेहतर तरीके से उन लोगों को पार्टी बनाएं जिनके खिलाफ क्लेम दाखिल करना है या जिन अदारों ने दाद रसी करनी है, सबको पार्टी बना देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर प्रॉपर या नेसेसरी, इसमें दो तरह की पार्टीज होती हैं, एक नेसेसरी पार्टीज होती हैं, एक प्रॉपर पार्टीज होती हैं। अगर वो नहीं बनाते उन तमाम लोगों को पार्टी तो केस फेल होने का चांस होता है। तो लिहाजा ये सबसे अहम नुक्ता होता है। कोर्ट को ड्रेस करने के बाद अगला पॉइंट ही ये होता है कि कौन केस दायर कर रहा है और किसके खिलाफ कर रहा है, उसके बाद ही आगे केस चलता है। तो मैंने इस मौजू का इसीलिए इंतखाब किया है कि ये जो एक टेक्निकल फॉल्ट नहीं आना चाहिए किसी केस के दौरान, क्योंकि इससे ऐसी लिटिगेशन जन्म लेती है जो समटाइम्स सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ पार्टी नेम्स के ऊपर, डिस्प्यूट के ऊपर केस जाता है, और उसके बाद फिर समटाइम रिमांड होकर ट्रायल कोर्ट के आता है केस, और वहाँ से फिर आगे जो मेन केस होता है दोबारा चलना शुरू होता है, और सालों उसके ऊपर लग जाते हैं, और एक रकम का भी ज़्यादा होता है, और कोर्ट्स के टाइम का भी ज़्यादा होता है, और आपका भी ज़्यादा होता है, आपके टाइम का भी ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज इसके हम तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्टी किन लोगों को होना चाहिए किसी केस के अंदर। तो उसमें सबसे पहले पार्टी तो वो बंदा होगा जो केस दायर करना चाहता है। वो प्लेंटिव हो सकता है किसी दावे के अंदर, वो पिटिशनर हो सकता है किसी पिटिशन के अंदर, वो अपीलांट हो सकता है किसी अपील के अंदर। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे वो अपना मुद्दा शुरू करता है। वर्सेस के अंदर आता है कि वो तमाम वो लोग जो उसके तंग करने वाले हैं या जिनसे ग्रीवेंस है, उनको पार्टी बनाया जाएगा। उसके साथ साथ उन अदारों को बनाया जाएगा जो दाद रसी करा सकते हैं या जिनकी कानूनी जिम्मेदारी थी दाद रसी करवाना या करना, और उन्होंने नहीं की, तो उनको भी पार्टी बनाया जाएगा, ताकि कोर्ट अगर कोई भी डायरेक्शन देना चाहती है तो उसके अंदर वो तमाम पार्टीज मौजूद हों जिनको कोर्ट डायरेक्शन दे सके। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई गलती से कोई पार्टी बनाना भूल जाए या गलत पार्टी बना दे तो उसका फिर तरीकाकार क्या है, इस गलती को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई शख्स प्रॉपर या नेसेसरी पार्टी जो जिसको होना चाहिए था उसको पार्टी नहीं बनाता तो फिर क्या तरीकाकार होगा। तो उससे पहले हम जायज़ा लेते हैं कि ये जो दो वर्ड हैं, नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी, ये बुनियादी तौर के ऊपर क्या है। तो नेसेसरी पार्टी से मुराद ये है कि जो नेसेसरी जैसे लफ्ज़ से ही वाज़ेह है कि जिसके बगैर केस का फैसला करना नामुमकिन हो। ज़रूरी पार्टी जो होती है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप उसको पार्टी बनाएंगे जिसके खिलाफ क्लेम है, तो वो नेसेसरी पार्टीज़ होंगी। प्रॉपर पार्टीज़ के अंदर जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे फ़र्ज़ करें रेवेन्यू का केस है, तो जो लोग आपको डिस्पोजेस कर रहे हैं वो नेसेसरी पार्टी हो जाएंगे। जो अदारे हैं रेवेन्यू के जिनका काम है आपको रेस्क्यू करना या जिनको डायरेक्शन दी जा सकती है, वो प्रॉपर पार्टी हो जाएंगे। तो दोनों को बनाएंगे ताकि किसी किस्म की कोई मुश्किल या कन्फ्यूजन ना हो। अब सवाल उठता है कि अगर कोई भूल जाए इनको प्रॉपर और नेसेसरी पार्टी को पार्टी बनाना, तो फिर इस गलती को वो कैसे सुधार सकता है या बेहतर कर सकता है। तो कानून ने इसका रास्ता दिया है। इसके अंदर सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर ऑर्डर 1 रूल 10 दिया गया है, जिसमें इसका तरीकाकार है कि आप एक एप्लीकेशन देते हैं मुतल्लिका कोर्ट को। वो कोर्ट कोई भी हो सकती है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर सिविल कोर्ट में दावा है तो आप उसको भी दे सकते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दावा है या अपील है उसमें भी दे सकते हैं, अगर हाई कोर्ट में रिट है वहाँ भी सिविल प्रोसीजर कोड एप्लीकेबल है, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेबल है। आप वहाँ सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी हैं और इन लॉज को भी साथ पढ़ा जाता है, तो आप वहाँ भी पार्टी बनाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। लिहाजा ये गलती दुरुस्त करने की ऑप्शन हर जगह के ऊपर मौजूद होती है। उसके अंदर आप बताएंगे कि ये नेसेसरी पार्टी है या प्रॉपर पार्टी है, या इस पार्टी का बनाना क्यों ज़रूरी है, या अगर नहीं बनाते तो कोर्ट शायद सही फैसला करने में कोर्ट को मुश्किल हो, या रिकॉर्ड तलब करने में, या बाकी चीज़ों में। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ इस चीज़ के लिए जो केस दायर करने वाला है वही इंटाइटल्ड है या अहल है,
ये दरख्वास्त देने का या कोई भी शख्स दे सकता है? तो उसका जवाब ये है कि ना सिर्फ वो शख्स जिसने केस दायर किया है वो पार्टी का बनाने की दरख्वास्त दे सकता है, बल्कि वो अशखास भी दरख्वास्त दे सकते हैं जो समझते हैं कि इस केस के अंदर उनका मुफाद है, तो वो अपने मुफाद के दफा के लिए भी उस केस के अंदर पार्टी बनने के लिए ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, कोर्ट को मुखातब करके, और उसमें रीजंस देंगे सारी कि वो किस तरह से ज़रूरी पार्टी हैं या प्रॉपर पार्टी हैं, या केस में इंसाफ करने के लिए उनका शामिल होना क्यों ज़रूरी है, उनका उस प्रॉपर्टी, उस मुद्दे या उस सारे मामले से क्या कंसर्न है। ये डिटेल देने के बाद कोर्ट में जब एप्लीकेशन जाएगी, ऑनरेबल कोर्ट्स उसके ऊपर जवाब तलब करती हैं, करने के बाद एक बहस की समाअत होती है और उसके बाद कोर्ट उसके ऊपर फैसला करती है। याद रहे कि ये जो फैसले एप्लीकेशन के ऊपर होंगे ये अपीलेबल फैसले होते हैं, उनको चैलेंज भी किया जा सकता है, और ये मामलात समटाइम सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, और इसलिए ये ज़रूरी है कि इनको शुरू के अंदर ही दुरुस्त रखा जाए ताकि जो केस है वो सही ट्रैक के ऊपर चल सके, और उसमें ऐसा ना हो कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर एक अपील का सिलसिला और लिटिगेशन की एक अलग लाइन जो है शुरू हो जाए, जो ऊपर समटाइम सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। लिहाजा दूसरा पहलू इसके अंदर ये है कि अगर केस दायर करने वाला शख्स गलत आदमी को पार्टी बना दे, यानी जिसका कंसर्न नहीं है उस केस के साथ उसको पार्टी बना दे, तो उसमें भी ऑप्शन है केस दायर करने वाले के पास भी कि वो एप्लीकेशन फाइल करे कि इस पार्टी को बीच में से डिलीट कर दिया जाए, या उस पार्टी को भी हक हासिल है कि वो कोर्ट में आके दरख्वास्त दे कि मेरा तो इस केस के साथ कोई कंसर्न नहीं है, इस मुद्दे के साथ कोई कंसर्न नहीं है, इस प्रपोजिशन से मेरा कोई वास्ता नहीं है और मुझे गलत तौर पर पार्टी बना दिया गया है। तो इसको भी ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं इसी तरह जवाब तलब करने के बाद, सुनने के बाद, जब इस नतीजे पे पहुंचे कि ये गलत पार्टी बनाया है तो वो उसको भी डिलीट करने का ऑर्डर कर देती हैं। अब इसके अंदर एक तीसरी चीज़ ये आती है कि कोर्ट किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखेगी जब वो फैसला करेगी कि कोई उसके अंदर नेसेसरी पार्टी है या प्रॉपर पार्टी है या नहीं है। उसके ऊपर सबसे पहले कोर्ट ये देखेगी कि जो ग्रीवेंस है क्या उस शख्स से मुतल्लिका है जिसको पार्टी बनाया जाना चाहिए, दूसरे पॉइंट, या जिसने एप्लीकेशन जिसके मुतल्लिक दी गई है, दूसरे पॉइंट के ऊपर ये देखा जाएगा कि केस के फैसले के अंदर उसकी क्या अहमियत होगी, क्या उस फैसले से वो पार्टी मुतासर हो सकती है, उस पार्टी के राइट्स मुतासर हो सकते हैं, या उस पार्टी को कोई ग्रीवेंस हो सकती है, तो उसका सुनना ज़रूरी है, तो लिहाजा उसको भी पार्टी बनाने की इजाज़त दी जाएगी। थर्ड पॉइंट के ऊपर ये देखा जाएगा कि क्या जो इंसाफ के तकाज़े हैं या जो डायरेक्शन देनी है कोई, तो वो पार्टी भी उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए केस के जिसके खिलाफ डायरेक्शन देनी है, तो उनको भी नेसेसरी पार्टी के तौर पर उसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो इन तमाम नुक्तों को देख कर के कोर्ट उस एप्लीकेशन को अलाउ करेगी और उसके ऊपर उसको बकायदा जो मेमो ऑफ पार्टीज होता है, यानी जो शुरू के अंदर दाखिल किया गया था जिनमें दोनों पार्टीज के नाम थे, उसको कोर्ट ऑर्डर करती है जो केस दायर करने वाली पार्टी है, वो प्लिंटिफ हो, पिटिशनर हो, एपीलांट हो, एनीबॉडी हु फाइल्स द केस, court directs to that very party to plead that very person as a party, as a plaintiff, appellant or otherwise on the defendant side, कि वो उसको डिफेंडेंट के तौर पे या रिस्पोंडेंट के तौर के ऊपर उसको शामिल करे। तो लिहाजा ये जो चीज़ है, बल्कि यहाँ ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा कि ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ केसेस होते हैं या प्रोविंस के ख़िलाफ़ होते हैं या फेडरेशन के ख़िलाफ़ केसेस होते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ये गलती करते हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पार्टी बना देते हैं। ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नहीं बल्कि प्रोविंस ऑफ पंजाब पार्टी होता है। गवर्नमेंट तो का काम है सूबे को रन करना, बुनियादी तौर पर सूबा पार्टी होता है जिसको इम्प्लीड किया जाना चाहिए किसी केस के अंदर। बहुत सारे केसेस ऐसी जजमेंट्स हैं कोर्ट्स की जो इस बुनियाद के ऊपर खारिज कर दिए गए, और जब सूबे के लोग यानी लॉ ऑफिसर्स भी केसेस करते हैं तो उन्होंने भी प्रोविंस ऑफ पंजाब वर्सेस जिसके खिलाफ भी अदारे के या प्राइवेट लोगों के या कॉरपोरेशंस के जिसके खिलाफ भी केसेस दायर करने होते हैं।
अगर प्रोविंस की बजाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लिखा जाएगा तो उससे भी केसेस के ऊपर नुकसान होता है और खारिज होने का चांसेस होते हैं। तो ये इस तरह के यानी ये इतने अहम मामलात हैं जिनको मद्देनज़र रखना पार्टी बनाते वक्त बहुत ज़रूरी है, ताकि बाद की कम्प्लिकेशन से हर तरह से बचा जा सके। तो उम्मीद है आज की हमारी मालूमाती वीडियो जो ऑर्डर 1 रूल 10 CPC के मतलब है, जिसके अंदर किसी भी केस की बुनियाद ही क्यों केस के ऊपर होती है कि कौन लोग इसके अंदर पार्टीज़ हैं, किनको शामिल किया जाना चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने ज़रूरी समझा कि हम एक मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचाएँ ताकि इससे लोगों की फ़ायदा हो और उनकी मालूमात में इजाफा हो। तो मेरा जो YouTube चैनल है नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू, इसे सब्सक्राइब करें ताकि इससे और भी रिलेटेड आपके हुकूक से मुतल्लक, आपकी लायबिलिटी से मुतल्लक और कानून के मुतल्लक तमाम मालूमात हम आप तक पहुँचाते रहें।